हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आई होप सो गाइस कि आप सबकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप लोग फुल डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। गाइस, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप सबको पता है कि तीन सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आप लोगों के लिए होती है जिसमें बच्चे जो है वो एग्जाम फाइट करते हैं। गेट का एग्जाम आपको पता है, आईएएस का एग्जाम आपको पता है, इसके अलावा इसरो के एग्जामिनेशन में भी बच्चे फाइट करते हैं और उसके बाद बीएआरसी का एग्जामिनेशंस भी एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जिसको काफी सारे बच्चे फाइट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हर साल जो रिक्वायरमेंट होती है साइंटिस्ट की, उसी तरीके से रिक्वायरमेंट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ग्रुप ए पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है उसकी रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। और इन्फॉर्मेशन बाउचर जो है उसमें सारी की सारी डिटेल अवेलेबल है कि ट्रेनिंग स्कीम्स एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, ग्रेड एंड पे क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है, एलिजिबल डिसिप्लिन कौन कौन से रहेंगे और बाकी जितनी भी डिटेल्स आपकी रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट डेट, लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटी, कैटेगरी एंड डेट ऑफ बर्थ फॉर एलिजिबिलिटी फॉर एज, इंपॉर्टेंट डेट, सब कुछ इसमें मेंशन है। और गाइज, इनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो गाइज, यहाँ पर सबसे आपको पहले मैं बता दूं, न्यूक्लियर साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है वहाँ बाग ट्रेनिंग स्कूल्स में पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद में फिर आप साइंटिस्ट की पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। तो गाइज, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस नोटिफिकेशंस में इन्होंने काफी सारी चीजें यहाँ पर डाल रखी है। तो यहाँ पर 1 ईयर आपका ओरिएंटेशन कोर्स होता है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट का 2024-25 के लिए, और उसकी लोकेशंस मुंबई, कलपकलम, इंदौर और हैदराबाद में आपकी होती है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो मुंबई को ज्यादा चूज करते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो गाइज, ये बहुत सारी डीए की यूनिट है जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग वगैरह होती है। लेकिन गाइज, हर साल बीएआरसी का जो साइंटिस्ट का रिक्वायरमेंट होता है, जो गेट से भी बच्चों को लेता है और अपना सेपरेट एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करता है, तो दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर जो गवर्नमेंट इंडिया है वो आपको यहाँ पर मिलता है। गाइज, यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो इस पूरे नोटिफिकेशन में सारी की सारी डिटेल अवेलेबल होती है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या है क्या नहीं है, इसका पूरा ब्राउचर ये आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इस ब्राउचर में अगर आप देखो गाइस, ओसीएस और डीजीएफएस आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें गाइस, तो सबसे पहले अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें गाइस, तो यहाँ पर आपको 55,000 पर मंथ के आसपास आपकी सैलरी मिलती है ट्रेनिंग के टाइम पर। 1 टाइम बुक अलाउंसेस मिलते हैं 18,000 के। इसके अलावा अगर आप देखो गाइस, ये आपको यहाँ पर अपने ही ट्रेनिंग स्कूल में आपको आगे के जो है वो पूरे कोर्सेज करवाते हैं, उसके बाद आप साइंटिस्ट की पोस्ट पर पहुंच जाते हो। यहाँ पर अगर आप देखें गाइस, तो इन्होंने पूरी की पूरी चीज़ें दे रखी है, जैसे आपका क्या पर्टिकुलर बॉन्ड होता है, क्या पर्टिकुलर चीज़ें होती है। सेकेंड, अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पर साइंटिफिक ऑफिसर जब आप जाते हो तो आपको लेवल 7 का 56,000 यहाँ पर आपको 7 पे कमीशन मैट्रिक्स के हिसाब से लेवल 10 का आपको सैलरी मिलता है 56,100 के आसपास। गाइज, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 और 3 इंक्रीमेंट आपके होते हैं, 3 और 4 इंक्रीमेंट आपके होते हैं। तो वो आपके इंक्रीमेंट होने के बाद अगर आप देखोगे तो मंथली इमोलमेंट जो आपको मिलता है गाइज, टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 1,20,000 आपको यहाँ पर मिलता है। तो गाइज, आपको यहाँ पर अलाउंसेज, हाउस रेंट अलाउंसेज, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, ये सब काउंट करके 1,20,000 पर मंथ के आसपास आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेज आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। गाइज, आगे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में अगर आप देखें, जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है गाइज इनका, ओसीएस डीजीएफएस 2024 का अगर आप 2 स्टेप प्रोसेस देखेंगे तो स्क्रीनिंग जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की होती है, फॉलोड बाई सिलेक्टेड इंटरव्यू इन द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। तो ये कैसे होगा, 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सबसे पहले स्क्रीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, ये अपना एक कंडक्ट कराएंगे, उसके बेसिस पे भी ये आपको ले लेते हैं। अगर आपने ऑनलाइन एग्जाम मान लो नहीं दी है तो आप गेट स्कोर के बेसिस पे भी ले सकते हैं। गेट स्कोर अगर आपका अच्छा नहीं आया तो आप ऑनलाइन एग्जाम को फाइट करके उसमें अच्छा स्कोर करके भी ले सकते हैं। तो दोनों ही आपके पास चांसेस है, आप गेट स्कोर से बेसिस पे चले जाओ या फिर आप ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पे चले जाओ। अगर आपके दोनों ही अच्छा होता है तो आप दोनों को भी फिल कर सकते हो, वो किसी ना किसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो ये पर्टिकुलरली इसका पैटर्न होता है। इसमें जो आपका स्क्रीनिंग होता है इंटरव्यू में, अगर आप देखोगे 3 अल्टरनेटिव मेथड पे होता है। सबसे फर्स्ट आप ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो मार्च 2024 में होगा, मतलब गेट के एग्जामिनेशन के 1 मंथ के बाद आपका ये पेपर होने वाला है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसके बेसिस पर आपको लिया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर गेट 2022, गेट 2023 और गेट 2024 के बच्चे जो है वो इसमें
एलिजिबल है, यानी कि 3 ईयर के गेट जो है वो यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइस तो ऑन द बेसिस ऑफ CGPA स्कोर ऑफ CBS और निसार भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो उसके बेसिस पे भी लेते हैं, तो कई बच्चे इसके बेसिस पे भी इसमें सिलेक्शन लेते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो गाइस और भी इन्होंने बहुत सारी डिटेल्स डाल रखी है, गेट स्कोर के बेसिस पे जा सकते हो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेसिस पे जा सकते हो। और गाइस यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3 ईयर का गेट स्कोर एलिजिबल है, मतलब आप गेट 2022 का स्कोर रखते हो तो भी आप जा सकते हो, गेट 2023 का स्कोर रखते हो तो भी जा सकते हो, और आने वाले गेट 2024 में अगर आप स्कोर ले आते हो तब भी जा सकते हो। तीनों में से किसी भी गेट स्कोर के बेसिस पे आप ले सकते हैं। तो ये बार्क में एक काफी अच्छा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे NPCL में होता था वैसे बार्क में भी 3 साल का गेट का स्कोर जो है वो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे रहा है। यहाँ पर सिलेक्शन अगर आप देखेंगे इंटरव्यू के लिए जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद उनका प्रोबेशन पीरियड चलेगा एंड देन फिर उनकी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट होने के बाद फाइनली वो साइंटिस्ट की पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे गाइस, क्वालिफाइंग डिग्री इन्होंने दे रखी है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फॉर इंजीनियरिंग OCS डिसिप्लिन जो आपके गेट के पेपर हैं उसके कोड भी हैं, और BE BTech अगर आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप देखें गेट और गेट के जो स्कोर कार्ड के बेसिस पे भी यहाँ पर ये सिलेक्शन आपके ले रहे हैं। मैक्सिमम अगर आप देखोगे कई सारी ब्रांचेस इसमें एलिजिबल है, तो अगर आप यहाँ पर नाम देखेंगे तो आपको ब्रांचेस के नाम भी देखने को मिल रहे हैं, तो ये ब्रांचेस यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेपर में एलिजिबल हो जाती है, आप लोग इसको फाइट कर सकते हो। गेट का पेपर अगर आप लिख रहे हो 2024 का तो आपको फुल डेडिकेशन से पढ़ना है, बार्क में साइंटिस्ट बनने का भी आपके पास मौका है क्योंकि इनका डिटेल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। उसके बाद गाइस कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर ये DGFS क्या, OCSS क्या है। यार पहले आप एग्जाम क्लियर करने की कोशिश करो, एग्जाम आपका सेम टू सेम लेवल का आता है, इसके बाद आपको जब चूज करना होगा तो जब आपको बता दिया जाएगा कि डेफिनेटली क्या आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पे आपको एक स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी जहाँ पर आपको सारे आइडिया मिलेंगे। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो BRC की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप उनसे जब डिस्कस करेंगे, आप जब मुझसे डिस्कस करेंगे तो आपको डेफिनेटली आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या पर्टिकुलरली चीज़ें होती है, और भी आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं गाइस, मैंने बार्क की एक कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी बना रखी है। आप जो गेट वाला का चैनल है इसके लाइव सेक्शन में जाके देखिएगा, वहां पर आपको कल या परसों 2-3 दिन पहले का वीडियो दिखेगा। अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं मास्टर प्लान फॉर बार्क 2024 गेट वाला, तो आपको मिल जाएगा। उसमें आप पूरी की पूरी मैंने स्ट्रेटजी बता रखी है कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए बार्क की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पर आपको करना है। बाकी भी इस PDF में पूरा पैटर्न दे रखा है कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करने के आपके क्या स्टेप्स रहेंगे, वो सारा की सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, और उसके बाद आपको पता ही है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या रहता है, मैंने ऑलरेडी उस गाइडेंस वाली वीडियो में सारी डिटेल आपको दे रखी है। और गाइज यहाँ पर अगर हम देखें सिलेबस जो है ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे जो रिटर्न टेस्ट जो इनका होता है वो ऑलमोस्ट गेट के लेवल का ही आपका सिलेबस होता है। यहाँ पर देखो जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड जो है ये इसमें नहीं पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बार्क के एग्जाम में ये सब नहीं पूछे। जो भी एलिजिबल डिसिप्लिन है जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो BE BTech अगर आपका मैकेनिकल से है, गेट पेपर अगर आपने मैकेनिकल से लिखा है तो देखो यार, या तो आप इसके बेसिस पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन फाइट करके चले जाओ, या फिर आप मैकेनिकल के गेट में अच्छा स्कोर लेके आ जाओ, उसके बेसिस पे भी आप जा सकते हो। दोनों ही ऑप्शन से जाने के आपके पास ऑप्शन है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैकेनिकल के बाद केमिकल ब्रांच के लिए, मेटलर्जी ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए, इंस्ट्रूमेशन ब्रांच के लिए और सिविल ब्रांच के लिए, इन सब ब्रांचेस के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिजिक्स के बच्चे, केमिस्ट्री के बच्चे, ये सब भी एलिजिबल है। अगर आपने BSc वगैरह कर रखी है, MSc वगैरह कर रखी है, तो भी आपके पास यहाँ पे चांसेस होते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बार्क मुंबई में कौन कौन से जाने वाले हैं, उनका स्क्रीनिंग कहाँ होगा, ऐसे ही बार्क हैदराबाद में कौन सी ब्रांच का होने वाला है, तो ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पर इनके पूरे नोटिफिकेशन में सारी डिटेल अवेलेबल है, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो गाइज आपको यहाँ पर देखना है कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में अवेलेबल है। 32 पेज का ये नोटिफिकेशन है। डेट में आपको इंपॉर्टेंट डेट जो है वो बता देता हूँ। आपका जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है वो 30 दिसंबर 2023 अगर आप यहाँ पर देखेंगे, और डेली न्यूज़पेपर में 2 जनवरी 2024 को पब्लिश होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरना 30 दिसंबर 2023 है। जैसे ही नोटिफिकेशंस आया मैंने आपको बता दिया है, 30 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट 30 जनवरी 2024 है, उससे पहले पहले आपको फॉर्म भरना है। 16 से 18 फरवरी में आप करेक्शन कर सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन में। इसके बाद आपका यहाँ पर देखेंगे तो
इन्होंने यहाँ पे एडमिट कार्ड और हॉल टिकट जो आपके अवेलेबल हैं वो 19 फरवरी के आसपास अवेलेबल हो जाएंगे, और 16 मार्च और 17 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है। ये भी इन्होंने कंडीशन कर रखी है। अगर आप गेट 2024 अटेम्प्ट कर रहे हो तो जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा रिजल्ट का, तो वो स्कोर कार्ड अपलोड करने की डेट भी इन्होंने दे रखी है। उसके बाद आपकी लिस्ट होगी, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपके इंटरव्यू होने वाले हैं। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस फर्दर चलता रहेगा, पूरी डेडलाइन लिखी हुई है, और आपका जो अगस्त 2024 से आपकी ये जॉब जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको बताऊं सारी की सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन फीस जो आपकी फॉर्म भरने की है जनरल में 500 रुपीज़, और अगर आप फिजिकली चैलेंज हो तो उसमें एग्जामटेड हो जाती है। ऐसे ही ओबीसी के लिए 500, SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। ऐसे ही अदर अदर कैटेगरी के हिसाब से फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो आप लोग जल्दी से ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर भी दिए हुए हैं, तो आप इसमें से कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर जो लिस्ट है इसमें से आप चूज भी कर सकते हो। गाइस बार्क में आप में से कई बच्चे साइंटिस्ट बनना चाहते होंगे, तो आपके लिए एक पूरी की पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे मैंने वीडियो बना रखा है। मैंने अगर आप सर्च करेंगे बार्क मास्टर प्लान फॉर बार्क प्रिपरेशन, मास्टर प्लान फॉर बार्क 2024 गेट वाला, तो आपको मिल जाएगा। पूरी की पूरी एक वीडियो है जिसमें पूरा डायरेक्शन दिया हुआ है, तो आप लोग वो चेक कर लीजिएगा। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको बार्क साइंटिस्ट की प्रिपरेशन में काफ़ी सारी चीज़ें हेल्प करेगी। बाकी आप लोग फुल डेडिकेशन से शुरू करिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस रहेगा। आपको लिए दिन से लेकर रात तक हमेशा नोटिफिकेशंस आते हैं, जी जिससे कि गाइज आप लोगों की कोई भी करियर से रिलेटेड चीज़ें जो है उम्मीद से नहीं हो। आप इस हार्डवर्क के लिए आपका प्यार जो है वो बना रहना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।